Hello dear students, my name is Rohit and I teach English. I have also qualified NET and CTET exam 2 times. This is my first video and from today I am starting Bihar Board class 10th book and in this series I will explain line by line explanation of all chapter in Hindi. So this is the first chapter, the pace for living, and now let us start. The pace for living written by R.C. Hutchinson. द पेस फॉर लिविंग जीने की रफ्तार, द पेस फॉर लिविंग चैप्टर जो है वो R.C. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society, with all its contradictions and paradoxes. R.C. Hutchinson जो कि एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, वो जाने जाते हैं समकालीन समाज के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, उनके सभी विरोधाभासों के साथ। In the Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. पेस फॉर लिविंग चैप्टर में R.C. हचिंसन जो है वो आधुनिक व्यक्ति की व्यथा को प्रकट करते हैं। He brings out how the fast movement of man, things and objects hurts the normal rhythm. वो बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य वस्तुओं की जो तेज़ गति है वो सामान्य जो प्रवाह है उसको हर्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन एंड चिल्ड्रन, और मनुष्य, औरत और बच्चे पर जो है वो अनावश्यक दबाव डालती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक देखा डबलिन में कुछ दिन पहले, जिसमें कि जो नाटक का मुख्य पात्र था वो एक प्रौढ़, एक व्यापारी था जो कि मक्का का व्यापारी था, मक्का अनाज का, और वो रहता था कहाँ पे, एक छोटे से आयरिश कंट्री के शहर में। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह आदमी जो है वो कई चिंताओं से भरा हुआ आदमी था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका जो दिल था वो कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था वो उसे ठगता रहता था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, उसकी जो पत्नी थी वो छुट्टी के अवसर पर उसको 10 पाउंड खर्च करने का शौक था, यानी कि वो खर्चीली नेचर की थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, कुल मिलाकर जो जीवन की जो गति है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और इस क्षण में, निराशा के क्षण में, उसके हृदय से वो एक आवाज़ आती थी, निराशा भरी आवाज़। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, उन लोगों ने उन्हें बताया कि एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज़, उसकी स्पीड 1 घंटे यानी प्रति घंटे 1000 मील है। नाउ डैट्स टू फास्ट, उस व्यक्ति के लिए यह स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। फॉर मी डैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए यह जो पंक्ति है वो काफ़ी आकर्षक पंक्ति थी, काफ़ी अच्छी पंक्ति थी मेरे लिए। ये लेखक कह रहे हैं, द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली टू इरिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, उस मनुष्य की जो शिकायत थी वो बिल्कुल ही इस स्थिति के इरिलेवेंट थी, यानी कि वो इसके परे थी। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट ए सबटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, और इसके अतिरिक्त मुझे हास्यास्पद होने के अलावा
के बदले मुझे यह पता चल गया कि किस प्रकार आयरिश जो लोग हैं वो मजाक में भी सही बात मतलब बोल देते हैं। यू सॉ वाट द ओल्ड फुल मीन, आप समझ गए होंगे जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नोट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, लेखक का मानना है कि मुझे जो है वो जो जीवन की जो तेज़ गति है वो पसंद है, यानी कि मैं इसे काफ़ी पसंद करता हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं 90 मील प्रति घंटा की स्पीड से कार चलाना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और ख़ास करके तब जब मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ और वह मेरी कार नहीं हो। आई अडोर द मशीन्स डैट हर यूल अबाउट ए बेटर सी, मैं उस मशीन की भी प्रशंसा करता हूँ। टू डाइन इन लंदन एंड लॉन्च इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मेरे लिए लंदन में रात का भोजन करना और न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना अगले दिन वो काफ़ी एक संतुष्टिदायक अनुभव होता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, बट जो रियल प्लेजर जो आपको यात्रा का होना चाहिए, लाइक द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम कंट्री बस, जो कि आपको बस में देखने को मिल सकता है, वो प्लेजर आपको ये इन स्पीड में वो नहीं मिल सकता है। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बट ये जो है काफ़ी सार्थकपूर्ण अर्थ प्रकट होता है इससे। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, और यही कारण था कि आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, हमारे एंसेस्टर्स इसके बिना भी मशीन के बिना ही मतलब काम चलाते थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल सिट गेटफुली, बट हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, और स्पीड मुझे वहाँ पे थोड़ा अनफ्रेंडली यानी अमित्रवत है, जहाँ पे मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक क्रियाकलाप की बात हो, वो तो समय के साथ नेचुरली होना चाहिए, और जो कि मशीन के पेस को यानी मशीन की गति को फॉलो करनी चाहिए। आई स्पीक विथ प्रिजुड्यूस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं पूरे पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ कि मैं जो है वो आता हूँ धीमे विचारकों में से। दोज हु आर कस्ट विथ आई स्पिरिट डी इज क्लियर पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रेपर्ट अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, मैं उन स्लो लोगों में से आता हूँ जिनको कि एक तरह से उनके लिए यह रेपर्ट बन गया है कि वो पार्टी ओवर होने के 4 घंटे बाद ही आते हैं, यानी मैं लेट वाले लोगों में से हूँ। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटी टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कि किसी भी बुद्धिमत्ता जांच परीक्षा में सबसे कम मार्क्स आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो जो भी टेस्ट होते हैं जो आजकल के बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वो इस प्रकार के डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपके माइंड को यानी आपके दिमाग को वो मापते हैं। और ऑब्वियसली भी स्लो थिंकर्स आर टेबली हैंडीकैप्ड इन बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, और आज के युग में जो स्लो थिंकर हैं, जो स्लो लोग हैं, वो आजकल अपनी आजीविका अर्जित करने में भी वो अपनी आजीविका भी सही से अर्जित नहीं कर सकते हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एट इज़ यूज फॉर इंजॉयमेंट, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो यो है कि किसी को भी अपने माइंड का प्रैक्टिकल यूज, व्यवहारिक यूज इंजॉयमेंट के लिए करना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, उदाहरण के लिए लेखक बता रहे हैं कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक निराश पाता हूँ। बिकॉज आफ्टर 2 और 3 मिनट्स आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइनमेंट, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद ही मुझको जो है वो सिनेमा में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए अपनी वाइफ को जो है वाइफ की सहारा लेना पड़ता है। आई विस्पर इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, मैं उसके कान में पूछता हूँ कि फुसफुसा कर कि क्या यह वही लड़की है जो कि हम लोगों ने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और वो फिर बोलती है कि नो देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड ए मीडियम साइज ब्लंटी। वो बताते हैं कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां, एक लंबी है, एक नाटी कद की है और एक मीडियम साइज की है, और कॉल देम ए बी एंड सी, उसको तुम ए बी और सी बोल सकते हो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, हीरो नायक इस फिल्म का वो है जो कि जब अंदर आता है तो वो अपना टोपी उतार के आता है।
ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, और वो इन तीनों लड़कियों बी सी और ए के साथ इस क्रम में जो है वो प्यार में पड़ता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी देयर यू हैव ए माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन द हाई गियर थ्रू एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। इससे यह साबित होता है कि आपका जो माइंड होना चाहिए वो इस प्रकार ट्रेंड होना चाहिए कि वो हाई गियर में काम कर सके, तभी जो है वो मतलब अगर वो सही से काम कर पाएगा। बट माई पॉइंट इज डैट मोस्ट ऑफ माई फिलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। लेकिन मेरा पॉइंट यह है, मेरा बिंदु यह है कि बहुत सारे जो मेरे मेरे आ, मेरे सहकर्मी जो थे, साथीगण थे, वो सिनेमा में उतना फास्ट वो सोच पा रहे थे सीन के, दृश्य के और एक्शन के चेंज होने के साथ साथ आराम से। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो। वे लोग जो उससे अधिक तेज़ सोच रहे थे जितना कि लोग 30 साल पहले सोचा करते थे। पॉसिबली बिकॉज दोज who don't think in the high state nowadays may not get another chance in this world to think at all। शायद इसका यही कारण था कि जो लोग आजकल अपनी थिंकिंग फास्ट नहीं कर सकते हैं, उनको शायद इस संसार में दूसरा चांस बिल्कुल नहीं के बराबर मिलता है। सो द चैप्टर नाउ एंड्स एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन पसंद हो गया आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो turn on the bell so that you may get notification for upcoming videos. Thank you.